वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि आप सभी के किसी भी एग्जाम में बात करें तो इससे प्रश्न आपसे कि एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप सभी के उस टॉपिक का नाम है संविधान के अनुच्छेद। तो संविधान के संपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक आपसे जरूर देखिएगा। और आपसे मैं बता दूं कि अगर आप इस क्लास का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि आप सभी कहां से इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इस क्लास में आप सभी के लिए 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन को लिया गया है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हो जाएंगी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है आप सभी का 2 एंड 2 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जनगणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या की बात करें स्टूडेंट कि धाराओं की कुल संख्या कितनी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 404। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आप सभी से पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी से कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अनुच्छेद नंबर 1 में ऐसा अंकित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है आप सभी का 5 एंड 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यों का संघ के नाम से कहा गया है। स्टूडेंट आपसे मैं बता दूं कि सारे जो प्रश्न आपसे अभी जो अटेंड कर रही है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है ना। एंड बार बार आपसे इसमें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को इन तक आपसे जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपसे एक आइडियाज लग पाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न अनुच्छेद से बनते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 6 नंबर की भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 से लेकर के 11 तक में क्या है प्रावधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर एंड फाइनली 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है 8 एंड 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है।
क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। बात करते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निर्देश करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 10 एंड 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि अनुच्छेद 57 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 11 एंड 11 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 19 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 12 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 में पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 12 जगह डी, यानी कि अनुच्छेद 19 आई में ऐसा प्रावधान दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता का दिया गया है। अगला प्रश्न है 13 नंबर की मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित संविधान की बात संबंधित है कौन सा? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन का डी, यानी कि अनुच्छेद 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 14 एंड 14 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 29 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चार्जर का अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 15 एंड 15 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 16 एंड 16 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर इसका प्रावधान उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 17 एंड 17 नंबर प्रश्न आपसे इससे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 39 में इसका वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 19 नंबर एंड 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद
51A में किया गया है। अगला प्रश्न आपसे का 20 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो बात करें कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 51A में किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड 21 नंबर कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारों के द्वारा करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो 21 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि अनुच्छेद 53 में इसे वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड 22 नंबर की भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 61 में ये चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 63 में किया गया है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड 24 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 75 के तहत हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 75 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसी का 26 नंबर की भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो महान्यवादी से बात करें तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 76 हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 27 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो 27 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि अनुच्छेद 85 हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 85 के तहत तो क्या कर सकता है दोस्तों, भंग कर सकता है। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 29 नंबर करे कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 108 अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का स्टूडेंट 30 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत इसका। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 31 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। करेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 110 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 32 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति को प्रदान करता है।
33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत इसे प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड 34 नंबर जो प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 124 के तहत इससे किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टैंड 35 नंबर प्रश्न आपसे इससे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत इसका परामर्श लिया जा सकता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 36 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 137 के तहत इसका व्यवस्था किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 37 नंबर आप सभी से पूछा गया है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्यों के क्षेत्र भीतर सभी राज्यों पर आबद्ध कर होगी। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 141 के तहत किया गया। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर है आपसे का 38 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार है 38 का आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का अगला प्रश्न कर रहा है कि 39 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 233 हो जाएगा। अनुच्छेद 233 का अनुसार इसे प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 245 हो जाएगा। अनुच्छेद 245 का अनुसार इसे प्राथमिकता प्रदान किया गया है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 41 नंबर पूछा जा रहा है आप सभी से कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास है। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 248 के तहत इसे दिया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 42 नंबर आप सभी से पूछा गया है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 252 के तहत इसे कानून बना सकती है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टैंड 43 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 249 के तहत किया गया है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 44 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 273 के अनुसार इसका शक्ति प्रदान किया गया है। 273 ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 45 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि केंद्र राज्य के
प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 256 से 263 इस राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 46 नंबर आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 46 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। देखिए 46 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 256 के अनुसार हो जाएगा 256। ठीक है ना। स्टूडेंट बस अब क्लास आप सभी के टोटल 18 नंबर प्रश्न आप सभी के लिए लिया गया, यानी कि टोटली जो प्रश्न लिया गया 80 नंबर। बाय द वे हम लोग आधे क्वेश्चन को भी किए एंड अभी क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को लगाने वाले, और जो भी आने वाला आप सभी के लिए प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर की अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 263 के अनुसार इसका प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड 48 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। ये कितने संविधान अनुच्छेद में बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 300 क में ऐसा प्रावधान दिया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है 50। ध्यान दीजिएगा कि 50 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है। 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सैन्यिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 311 हो जाएगा। 311 ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 311। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 51 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 312 के अनुसार ये किया गया है 312। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 52 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 311 के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 43 नंबर आप सभी से पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 315 के अनुसार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर दिया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट 54 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 312 से संबंधित है। तो 312 की बात करें कि किससे संबंधित हो जाता है, तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं से ये क्या हो जाता है दोस्तों, संबंधित हो जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 55 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 320 में ऐसा आयोग सुनिश्चित किया गया है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 56 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 324 के अनुसार इसका प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। कह रहा है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 139 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। कह रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 338 एवं 338 ए हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट हाउस का 59 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 343 वन में आई में हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट हाउस का 60 नंबर की 60 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343 के अनुसार ये बात किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 61 नंबर आप सभी से पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 343 के तहत ये प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर है 62 नंबर कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 352 के तहत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर है 63 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 356 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 64 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसका उद्घोषण किया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 65 के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कौन से संविधान में अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत ये है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 66 नंबर आप सभी से पूछा, थोड़ा सा लंबा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। संविधान के भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो 66 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपलब्ध। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर है आप सभी का 67 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर है आप सभी का 68 नंबर की भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान 368 की बात करें स्टैंड तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति जो है निहित होती है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 67 नंबर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुरूप
दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सार्वजनिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 356 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 70 नंबर एंड 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 370 हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 71 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपलब्धियों का प्रावधान किया गया है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 371 का के अनुसार किया गया है। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 72 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा ये क्या करता है दोस्तों, प्रदान करता है। अगला प्रश्न आप सभी का 73 नंबर के अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 373 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी 74 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 371 के अनुसार किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 75 नंबर की भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपलब्ध किस राज्य से संबंधित है। तो 75 का हो जाएगा सी, यानी कि मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना, मिजोरम। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 76 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 18 के अनुसार किया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 77 नंबर की भारत संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। 77 का हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 29 व 30 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 78 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। 78 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 350 ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी को 79 नंबर की भारतीय संविधान में मान्यता समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, यह है आप सभी का जैसे, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट और आज के लास्ट प्रश्न है कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।